हमारी टीम आ चुकी है। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई और दूसरी तरफ सर्दी का सितम। आप देखेंगे तमाम लोगों के घर पे सीलिंग हो गई है। आग एकमात्र सहारा है, उसके जरिए लोग अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि लाइट भी यहाँ काट दी है प्रशासन ने। देखो किस हालत में रह रहे हैं बच्चे, तो आप ही देखिए ना, पानी है ना कुछ है, मीटर काट दिए, लाइट काट दी, हर चीज। अब घर से बाहर पड़े वैसे तो आग चलाने की मना करिए कि वो हो रहा है, ये हो रहा है, और आज हम इसी पे बैठे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको नुकसान नहीं देगी। लगातार गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। जो हमने देखा सैनिक फार्म में भी मकानों को तोड़ा गया, जनकपुरी में मकानों को तोड़ा गया, संगम विहार में मकानों को तोड़ा गया, तो लगातार मकानों को तोड़ा जा रहा है। और भी ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है कि हमारे घर में सील लगा दिए गए हैं, बिजली भी काट दी है, पानी की वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब वोट लेनी होती है तो नेताजी आगे आते हैं, जब वोट नहीं चाहिए तो उनको बेचारे गरीबों को कोई देखने नहीं आता, क्योंकि गरीबों के लिए आंखें बंद हो जाती हैं उस टाइम। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। हमारी टीम आ चुकी है आलीगांव, और जो ये पटरियां आप देख रहे हैं, ये एनटीपीसी प्लांट, जो एनटीपीसी प्लांट है बदरपुर में, ये वहां जाती थी पटरियां। ये वहां के लिए यूज होती थी प्लांट में जाने के लिए, लेकिन कुछ सालों पहले प्लांट बंद हो गया, तो ये आम रास्ता बन गया है अलीगांव में जाने का। ये जो पीछे आप मेरे सामने देख रहे हैं कॉलोनी, ये अलीगांव की कॉलोनी है, जिसपे बुलडोजर चलने वाला है। लगभग 400 मकान इस कॉलोनी के तोड़े जाने वाले हैं, क्योंकि वो प्लांट बंद हो गया है एनटीपीसी का, तो ये आम रास्ता बन गया। आप देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। सालों से लग रहा है यहाँ प्रशासन के लोग नहीं आए हुए हैं, कभी यहाँ सफाई नहीं हुई है। तो अब यही जो मुख्य रास्ता है अलीगांव की, जो ये मस्जिद वाली कॉलोनी है जाने का, से यहाँ पे अंदर जाया जा सकता है। यही मुख्य रास्ता है। आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सड़क नहीं है। ये पूरा स्ट्रेच आप देखेंगे पूरा उबड़ खाबड़ है, और यही मुख्य रास्ता है। इतने सालों से यहाँ लोग रहते आए थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी। अब यहाँ कॉलोनी पे कार्रवाई होने वाली है, तो लोग अपना सामान समेट रहे हैं। आसपास की जगहों पर लोग सामान लेके जाएंगे। तो आप देखेंगे ये कॉलोनी का मुख्य गेट है, जो आप ये देखेंगे ना, ये विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 54 ओखला, ये ओखला विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक है अमतुल्ला खान, उनका नाम इस गेट पर लिखा हुआ है। ये उनका नाम इस गेट पे लिखा, अमतुल्ला खान। ये मस्जिद कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में लगभग 400 मकान है, जिन मकानों को तोड़ा जाएगा। आप देखेंगे लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं। इन्होंने आसपास कहीं कमरा लिया होगा, उसमें अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। आप शिफ्ट कर रहे हैं सामान? जी भाई साहब। कितने सालों से रह रहे हो? हमें तो भाई जन्म यहीं पर हुआ है। यहीं हुआ है जन्म? तो अभी क्या किराए पे लिया आपने घर? जी। कितनी दूर है यहाँ से? है कम से कम आधा 1 घंटे लग जाएगा जाने में। 1 घंटा? कितना किराया लेगा ये? भाई आप तो लेगा दुकान वाले 10-12 हजार रुपये तो लेगा किराया। तो अब ये देखिए कि अब दूसरी जगह घर लेना इन लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल का सबक है। जिस तरीके से दिल्ली में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पर, जो लोग सालों से रहते आ रहे हैं, 50-60 सालों से लोग रहते आ रहे हैं, एकाएक उनके घर तोड़े जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारी अदालतें, हमारा न्याय तंत्र, क्या हमारी सरकारें सो रही है? अगर यहाँ अतिक्रमण हुआ है तो इतने सालों से सरकार क्या सो रही थी? तब क्यों नहीं रोका गया? इतनी बड़ी अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, 400 मकान बना लिए हैं, तो क्या उस समय हमारे प्रशासन के लोग नहीं थे? क्या वो लोग उस समय रोक नहीं सकते थे? क्या आज इतनी बड़ी नौबत क्यों आ रही है कि इस जगह को इतनी हड़बड़ी में खाली करवाया जा रहा है और लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है? सारे लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, लोग बाहर रहने को मजबूर है। इस यहाँ के बच्चे वो भी बाहर रहने को मजबूर है। इतनी ठंड हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो कोई ना कोई रास्ता सरकार को जरूर निकालना चाहिए। अगर ये मकान तोड़े जाएंगे
तो इन लोगों को दूसरी जगह घर मिलने चाहिए, क्योंकि इतनी लंबे समय से ये लोग रहते आ रहे हैं। सरकार को तमाम टैक्स ये लोग देते आ रहे हैं, बिजली पानी का यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं लोगों को, तो एकाएक कानूनी कार्रवाई करना ये बहुत निराशाजनक है। और भारत न्यूज लाइव की टीम इस मौके पर यहाँ पर है और हम लोगों ने सबसे बात करके जानने की कोशिश करी कि वो लोग यहाँ के इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई और दूसरी तरफ सर्दी का सितम। आप देखेंगे तमाम लोगों के घर पे सीलिंग हो गई है। आग एकमात्र सहारा है, उसके जरिए लोग अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि लाइट भी यहाँ काट दी है प्रशासन ने, बिजली भी काट दी है। आंटी जी, कितने सालों से रह रहे हो आप इधर? 50 साल। 50 साल हो गए। हाँ, तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको क्या कहे, देख लो सबके सामने। सरकार उसकी की सब चीजें उसकी हाँ, मर्जी है। सब मिलिट्री उसकी, फौज उसकी, सब कुछ उसकी। सब तो वही की है, सारा चीज तो उसी की है। तो क्या आप चाहते हो, जैसे आपको मारे गए आप क्या चाहते हो, जैसे मकान मिलना चाहिए, कहीं और मिलना चाहिए, अगर यहाँ से आपको निकाला जा रहा है तो? सबको दे रही है, सबको दे रही है सरकार तो। नहीं, बहुत सारे लोग जिनके पास झुग्गियां थी उनको मकान सरकार ने दिया। नहीं दिए, कहाँ दिए? हाँ, किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ अरे के बेटा आगे आदमी न बोल, हमें पता ना। तो यहाँ पे और लोगों से हम बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, इनके एग्जाम चल रहे हैं और स्कूल जा पाना भी बहुत मुश्किल है। आप स्कूल जा पा रहे हो? आज गई थी। आज गए थे? ओए लड़की, कितने दिन हो गए दिक्कत में हो आप? 6 दिन हो गए आज। 6 दिन हो गए। तो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इतनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने करी है, लेकिन ये मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है और जरूर इनके पक्ष में ही फैसला आ सकता है, क्योंकि स्टेज मैटर पे लगा हुआ है। और जो इलाके के विधायक है अमतुल्ला खान, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि वो इन लोगों के साथ में है। लेकिन अगर यहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं तो इन लोगों को नया आशियाना जरूर मिलना चाहिए आसपास में। और जो लोग यहाँ पे, क्योंकि एक मकान टूटने के बाद बहुत सारी परेशानी है, लोगों का काम धंधा ठप हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है, एक पूरे जीवन व्यवस्था हमारी रुक जाती है। क्या बोलते देखो किस हालत में रह रहे हैं बच्चे, तो आप ही देखिए ना। पानी है ना कुछ है, मीटर काट दिए, लाइट काट दी, हर चीज। अब घर से बाहर पड़े वैसे तो आग चलाने की मना करिए कि वो हो रहा है, ये हो रहा है, और आज हम इसी पे बैठे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको नुकसान नहीं देगी। अब नहीं दिख रहा, अब भी तो दिखना चाहिए ना। चलो करना था तो कभी फिर करते, इतनी सर्दी में अब भी जरूरी था, और वो भी एक साथ, कोई हमें पता नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको नोटिस नहीं दिया गया था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, हमें तो पता ही ना था। हम तो घर में खाना बना रहे थे, तो जिस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे कि प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी, लेकिन फिर भी इन लोगों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि अगर किसी का घर खाली करना है, बिजली उसकी काटनी है, तो उसे कम से कम 15 या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले सूचना जरूर देनी चाहिए। तो ये एकाएक कार्रवाई करना प्रशासन की मानवता के लिए भी खतरनाक है और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये सही नहीं है। जिस तरीके से आली गांव में प्रशासन ने कार्रवाई करी है, यहाँ 400 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। 400 घरों में 4000 लोग रहते हैं। 4000 लोगों के अलावा छोटे बच्चे जो आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। 7-8 दिन हो गए इस इलाके में ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है। आप बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल जा पाना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? कालंदी पगड़ी स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तो अब बिजली पानी काट दिया आपके घर का, जा पा रहे हो स्कूल रोज? नहीं, आज ही गए थे। आज गए थे। क्या कहोगे सरकार को? भाई ये कहेंगे हमारा घर ना तोड़ा। आपका घर ना तोड़े। तो छोटे बच्चे भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि घर ना तोड़ा जाए। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार थी उस समय प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करी थी, लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। जो हमने देखा, सैनिक फार्म में भी मकानों को तोड़ा गया, जनकपुरी में मकानों को तोड़ा गया, संगम विहार में मकानों को तोड़ा गया, तो लगातार मकानों को तोड़ा जा रहा है। और भी बच्चे हैं, क्या कहोगे आप? मैं ये कहूंगी मेरा घर ना टूटे, सारे घर में मतलब सील लगा दी गई है, बिजली काट दी, हमारे पेपर चल रहे बल्कि। तो फिर कैसे पढ़े ये बताओ आप। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है कि हमारे घर में सील लगा दिए गए हैं, बिजली भी काट दी है, पानी की कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। हाँ, बाहर पड़े। तो जब बात करते हैं वोटिंग की, तो नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब जनता परेशानी में होती है तो नेता
सामने नहीं आते हैं। तो इतने लोग इस कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 4000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भैया है, भैया क्या कहेंगे? वो भैया भग के जा रहे हैं। तो ऐसे ही नौजवानों से भी देश को बच के रहना जो अपनी बात बोलने से कतराते हैं। और आंटी जी है यहाँ पे, आंटी जी क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूंगी, मैं यही कहूंगी जब वोट लेनी होती है तो नेताजी आगे आते हैं, जब वोट नहीं चाहिए तो उनको बेचारे गरीबों को कोई देखने नहीं आता, क्योंकि गरीबों के लिए आंखें बंद हो जाती हैं उस टाइम पर। और जब जी ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार की आंखें बंद हो जाती है, और वाकई में ये बात सही है। दिल्ली में केंद्र में मोदी सरकार है, दिल्ली में रेखा गुप्ता की बीजेपी वाली सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है, तो हर तरफ बीजेपी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी गरीब लोगों पर इतनी बड़ी कार्रवाई होना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाइंसाफी है।